प्रिय विद्यार्थियों, 12वीं कक्षा के व्यवसायिक अध्ययन की इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वित्तीय बाजार की अवधारणा। वित्तीय बाजार के लिए एक इक्वेशन आपके सामने बताई है कि वित्तीय बाजार क्या है। मनी मार्केट प्लस कैपिटल मार्केट इज इक्वल टू फाइनेंशियल मार्केट। हमारे पास यहाँ दो तरह के जो बाजार बताए गए हैं, मुद्रा बाजार व पूंजी बाजार। जब ये दोनों मिला दिए जाएं तो हमारी फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट होती है। अब ये मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम फाइनेंशियल मार्केट के अर्थ को समझते हैं। एक देश के आर्थिक विकास में वहाँ की वित्तीय व्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय व्यवस्था पैसे को बहुतायत वाले क्षेत्र से जरूरत वाले क्षेत्र में स्थानांतरित करने में हमारी मदद करती है। और इस फाइनेंशियल सिस्टम के मुख्य 3 अंग होते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और तीसरा है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो है, इसका अभिप्राय उस बाजार से है जो वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न एवं एक्सचेंज करता है। मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत हम जो है वित्तीय संपत्तियों का निर्माण भी करेंगे और उसका एक्सचेंज भी करेंगे, क्रय विक्रय भी करेंगे। वो किस तरह से होता है वो हम इसी में जो है वो आगे समझेंगे। तो वित्तीय बाजार का अभिप्राय, जैसा कि मैंने अभी बताया, उस बाजार से है जो वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न एवं विनिमय करता है। वित्तीय संपत्तियां क्या क्या हैं इसका अभिप्राय वित्तीय प्रपत्र, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अथवा प्रतिभूतियों से है, सिक्योरिटीज से है। जैसे कोई भी कंपनी के शेयर, डिवेंचर, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, ये सभी, इन सभी का जब एक वित्तीय बाजार के अंतर्गत क्रय विक्रय किया जाता है तो उसी को हम जो है वो एक्सचेंज कहते हैं। जब शुरू में कोई भी कंपनी शेयर, डिवेंचर, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर जारी करेगी तो उसे क्रिएशन कहा जाएगा, और जब इनका क्रय विक्रय किया जाएगा तो उसे हम एक्सचेंज कहेंगे। तो जब शेयर, डिवेंचर आदि किसी कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं उसे वित्तीय संपत्तियों का उत्पन्न होना तथा इनके वित्तीय बाजार में क्रय विक्रय को हम एक्सचेंज कहते हैं। आगे है पैसे की जरूरत, मांग और इसकी पूर्ति। हमारे पास जो है वो पैसे के लिए, जहां पर पैसे की जरूरत पड़ती है, डिमांड साइड ऑफ फाइनेंस जिसको हम कह सकते हैं, व्यापार के लिए जरूरत पड़ती है पैसे की, उद्योग में हमें जरूरत पड़ती है, कृषि करनी हो तो भी जरूरत पड़ती है, और गवर्नमेंट को भी जो है वो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। ये मुख्य रूप से जो है वो हमारे पास वो साइड्स हैं जिन्हें जो है वो वित्त की आवश्यकता पड़ती है। और इनका जो है वो पूर्ति स्थान कहाँ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वित्त की पूर्ति जो है वो कहाँ से होती है, या तो जैसे कोई व्यापार करना चाहता है, उद्योग करना चाहता है, या कृषि कर रहा है, तो या गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए हो, तो इसमें मेन जो सप्लाई साइड रहती है वो इनकी है। परिवार, वित्तीय संस्थाएं, व्यापारिक बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स, इन सब से जो है वो पैसा इस सभी जगहों पर जाता है। चाहे व्यापार के लिए पैसे की जरूरत है, उद्योग के लिए, कृषि के लिए या सरकार के लिए, इन सब की डिमांड रहती है पैसे के लिए और ये सप्लाई करते हैं पैसे को। यहां से फाइनेंशियल मार्केट से होते हुए पैसा जो है वो इन जगहों पर जाता है, और यहां से बदले में प्रतिफल के रूप में जो है वो इन जो भी ये वित्त की पूर्ति पक्ष है इनको जो है वो डिविडेंड या इंटरेस्ट या एनी अदर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में जो है वो पैसा वापिस आता है। तो ये वो साइड है जहां से पैसा इन्वेस्ट होता है, और ये वो पक्ष है जहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और यहीं से पैसा जो है वो हमें, जो हमने लगाया है वो तो वापस आएगा ही, साथ में हमें डिविडेंड, इंटरेस्ट आदि भी जो है वो मिलता है।
तो ये साइकिल जो है वो हमारा चलता रहता है। वित्त की पूर्ति के लिए पूर्तिकर्ताओं को लाभांश, ब्याज आदि जब मिल रहा है तो वो बार बार जो है वो इसका विनियोग करते रहते हैं। सप्लाई साइड से जो है वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट से होते हुए यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है और वहां से हमें जो है वो प्रतिफल के बदले में लाभांश या ब्याज प्राप्त हो रहा है। और ये साइकिल जो है वो पूरा चलता रहता है क्योंकि इनकम के सोर्सेज जो है वो यहां से बन रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे वित्तीय बाजार के कार्य। जो फाइनेंशियल मार्केट हैं उनके क्या कार्य हैं। सबसे पहला है बचतों को गति प्रदान करना एवं अत्यधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर ले जाना। वित्तीय बाजार लोगों की बचतों को गति प्रदान करता है। ये बाजार कैश के रूप में जो बेकार पड़ा हुआ पैसा है, किसी व्यक्ति के पास हो सकता है, किसी संस्था के पास हो सकता है, अगर उनके पास ये कैश रिजर्व हो गया है तो वो जो है वो ये फाइनेंशियल मार्केट उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के रूप में ऐसी जगह ले जाता है जहां वास्तव में इसकी जरूरत है और फिर वहां से दोबारा पैसा कमाकर इन्वेस्टर्स को मिलता है। ये साइकिल चलता रहता है। तो फाइनेंशियल मार्केट इसमें जो है वो हेल्प करता है कि जिसने भी, चाहे वो एक छोटा परिवार है या बड़ी कंपनी है या संस्था है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने जो भी बचतें की हैं उस पैसे को, वो एक तरह से हमारे पास अगर जब तक है तो वो बेकार है, अगर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो वो बढ़ेगा और जहां पर पैसे की जरूरत होगी वहां पर पैसा पहुंचेगा भी, चाहे हम किसी को लोन के रूप में दे रहे हैं चाहे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन पैसा जो है वो बेकार रूप से पड़ा नहीं रहेगा, ये उन लोगों के पास जाएगा जिन्हें इसकी जरूरत है और वहां से भी आपके लिए फायदा ही बनकर आएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो इन बचतों को गति प्रदान करता है। दूसरा है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य मांग एवं पूर्ति की शक्तियों पर निर्धारित होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं की भांति ही निवेशक भी अपनी सिक्योरिटीज के मूल्य की खोज करते हैं। सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब। तो वित्तीय बाजार निवेशकों को जो है वो उचित मूल्य प्रदान करने में सहायक रहते हैं। जिसके पास पैसा है वो इन सिक्योरिटीज को खरीद कर अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है और जब चाहे वापस इसको धन में बदल सकता है। वित्तीय बाजार के कार्य में तीसरा कार्य जो बताया गया है, वित्तीय संपत्तियों में तरलता प्रदान करता है। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। ये एक ऐसा बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर सभी प्रतिभूतियों का मैंने आपको अर्थ बताया अभी, सिक्योरिटीज यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर, डिवेंचर्स को जो है वो सिक्योरिटीज बोला जाता है। तो जहां सभी सिक्योरिटीज के क्रेता और विक्रेता हर समय उपलब्ध होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर जो है वो इन प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने वाले हर समय उपलब्ध रहते हैं और यही कारण है कि यहाँ सिक्योरिटीज में तरलता रहती है, लिक्विडिटी रहती है। अर्थात वित्तीय बाजार के माध्यम से निवेशक जब भी चाहे अपने धन को जो है वो सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं और जब उन्हें पैसे की जरूरत हो तो वो अपने इस इन्वेस्टमेंट को जो है वो पुनः धन में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। व्यवहारों की लागत कम करना। ये वित्तीय बाजार का जो है वो नेक्स्ट कार्य है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते समय अनेक सूचनाओं की जरूरत होती है, जैसे हमें किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी की छवि कैसी है, और भी कई तरह की इंफॉर्मेशन होती है। तो इन्हें प्राप्त करने में बहुत धन व समय खर्च होता है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट द्वारा ये सूचनाएं बिना किसी लागत के आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं और इस प्रकार वित्तीय बाजार जो है वो किसी भी ट्रांजैक्शन को, ऐसे लेन देन को जो सिक्योरिटीज का लेन देन है, उसकी लागत की कम करने में हेल्प करता है। तो ये आज का सेशन था हमारा। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं, फेस मास्क पहनें। हैव अ नाइस डे।